हाय गाइस, दिस इज सी ए क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसटीपी और एसडब्ल्यूपी को आपको कब और कैसे इस्तेमाल करना है और इनके फायदे किस सिचुएशन में रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसडब्ल्यूपी की। तो इसका फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब जैसे इसके नाम से समझ आता है, यहां पर आपका जो पैसा है वो आप सिस्टमेटिकली अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बेटर इस्तेमाल यहां पर इस मौके पे किया जाता है जब मान लीजिए आपने अपना एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा कर लिया है म्यूचुअल फंड में, अच्छी खासी वेल्थ आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके क्रिएट कर ली है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपने एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर ली है म्यूचुअल फंड से और आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, आप एक वो रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से, तो ऐसे में आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का यूज करके अपने लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका टोटल कॉर्पस 1 करोड़ रुपीस का हो चुका है। अब आपको रेगुलरली हर महीने 10 से 15 हजार रुपए की जरूरत पड़ती है। आपको नहीं पता स्टॉक मार्केट की कौन सी सिचुएशन में आपको पैसा निकालना है, तो ऐसे मौके पर आप इस्तेमाल करिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। यहां पर होगा क्या, एक फिक्स डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड से कट के आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि ये एसआईपी का बिल्कुल उल्टा इस्तेमाल यहां पर होता है। एसआईपी में एक फिक्स डेट पे एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक से कट के म्यूचुअल फंड की यूनिट्स उससे परचेज हो जाती थी। एसडब्ल्यूपी में एग्जैक्टली उल्टा होता है। एक फिक्स डेट पे एक टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स आपकी सेल हो जाएंगी और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा विड्रॉ कराना चाहते हैं। जैसे एसआईपी में आप एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं 10,000, 15,000, 20,000 और उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाती है। ऐसे ही एसडब्ल्यूपी में भी आपको एक अमाउंट फिक्स करना है और उसके हिसाब से आपको आपकी यूनिट सेल होकर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। तो एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल आपको कब करना है, अपनी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को सेल करके, जब आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एसटीपी की। एसटीपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो देखिए जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, तो यहां पर आपका जो फंड है, आपके जो पैसे हैं, वो एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करने की आपके पास ऑप्शन होती है। अब एग्जांपल लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे बेटर वे में करना है। अभी मान लीजिए इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। आपके पास एक लमसम अमाउंट इस वक्त रखा हुआ है जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या एक साथ सारा पैसा डालना चाहिए ऐसी वॉलेटाइल मार्केट्स की सिचुएशन में। तो इस केस में आपको यूज आएगा सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं, एसआईपी कराना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पास टोटल 15 लाख रुपए लमसम रखा है। तो इस पैसे पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो 15 लाख रुपए हैं इसको आप एक्सिस के ही किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दीजिए। यहां पर आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड से 6-7% की रिटर्न भी मिलती रहेगी और आपका पैसा पे आपको जीरो रिटर्न भी नहीं मिलेगी। और ये जो 15 लाख रुपए आपने एक्सिस के शॉर्ट टर्म फंड में डाले हैं, इससे आप एसटीपी करा दीजिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 15,000, 20,000 रुपए की। तो इससे हुआ क्या कि आपका लमसम जो पैसा था वो आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें आप 6 से 7% की रिटर्न कमाएंगे और उस पैसे से धीरे धीरे आपने एसटीपी के थ्रू अपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे को ट्रांसफर कर दिया। तो इससे आपका जो पैसा था वो बैंक में आइडल 0% रिटर्न पे नहीं रहा। यहां पर आपको उस लमसम पैसे पे 6-7% की रिटर्न भी मिलती रही और धीरे धीरे वो पैसा आपका हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एसटीपी के थ्रू आपकी इक्विटी फंड में भी चला गया। तो इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अब यहां पर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं एक्सिस मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अब आपका पैसा जो था वो एक्सिस मिड कैप फंड में लगा हुआ था, लेकिन आपको अपना जो पैसा है वो निकाल कर वो पैसा एक्सिस स्मॉल कैप फंड में डालना है। तो यहां पर भी आप एसटीपी के थ्रू अपना पैसा धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एक्सिस मिड कैप से निकालकर एक्सिस स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। तो एसटीपी का यूज होता है जब आप विद इन सेम म्यूचुअल फंड हाउस दो म्यूचुअल फंड से एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में अपना पैसे को ट्रांसफर कराते हैं और इन दोनों का ही अपना अपना काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो पैसा अगर आपको विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में लाना है, एक रेगुलर इनकम जनरेट करनी है,
धीरे धीरे करके हर महीने थोड़ी थोड़ी इनकम जनरेट करनी है। जो आपने अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की है उस पे तो यूज करिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP का। और अगर आपको विद इन सेम म्यूचुअल फंड हाउस एक म्यूचुअल फंड से निकालकर पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड में डालना है तो उस टाइम पे अपना इस्तेमाल कीजिए आप STP। ये दोनों एक अच्छी तरीके हैं अपने म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न्स है उसको ऑप्टिमाइज करने का। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर इसको सुनोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग मनी, लेकिन अभी तक आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंस प्रॉपरली देन इट विल नॉट ओनली हेल्प इन योर प्रेजेंट बट ऑल्सो इट विल हेल्प सिक्योरिंग योर फ्यूचर। अब दोस्तों आप में से कुछ बिगिनर्स अपनी अर्निंग और मनी को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहां और कैसे इन्वेस्ट करें ये समझ नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, लेट मी टेल यू एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान बनाकर देंगे, वहीं साथ में आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाकर देंगे और उसको मैनेज भी करेंगे। है ना इतना आसान? तो टेंशन किस बात की है, इजी है ना। तो आज ही अपनी कॉल शेड्यूल करें अपने वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।